आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। ये करते हैं कुछ खास खबरों से शुरुआत। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बाघ की मौत खितौली कोर परिक्षेत्र के महावन की घटना आपसी संघर्ष में बाघ के मारे जाने की आशंका है। जांच में प्रबंधन जुटा हुआ है। उमरिया जिले के विश्व प्रसिद्ध बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के खितौली परिक्षेत्र के महावन बीट के PF 239 में सुबह 9 बजे पार्क के गश्ती दल को एक बाघ का शत विक्षत शव अवस्था में मिला है, जिसके बाद प्रबंधन की टीम के साथ NTCA के प्रतिनिधि मौके पर पहुंचे और बाघ की मौत के कारणों की जाँच शुरू कर दी गई है। प्रबंधन के मुताबिक मृत बाघ का शव लगभग 4 से 5 दिन पुराना है, जिसकी उम्र लगभग 10 से 12 वर्ष है और उसकी मौत आपसी संघर्ष में हुई है। हालांकि मृत बाघ के सभी अंग सुरक्षित हैं और वन्य जीव चिकित्सकों की टीम ने बाघ का PM कर विसरा सैंपल एकत्र किए हैं। घटना के कारणों की जांच की जा रही है। आज सुबह 15 जुलाई को वन रक्षक एवं श्रमिकों के भ्रमण के दौरान एक टाइगर की डेथ मिली। प्रथम दृष्टया देख करके ऐसा लग रहा था कि ये किसी फाइट से इसकी डेथ हुई है। दोपहर में इसका पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम में इसके सभी कैनाइंस, इसके सभी नाखून इंटैक्ट पाए गए। लगभग 4-5 दिन पुराना ये इसकी बॉडी होने के कारण से इसमें सड़ने की काफ़ी सड़ गया था, जिसके कारण से बहुत सारी चीज़ें इसके आर्गन से नहीं मिल पाए हैं। ये टाइगर 10 साल से ज़्यादा पुराना है और सभी आर्गन्स इंटैक्ट होने के कारण से इसमें ऐसा लग रहा है कि इसकी डेथ नेचुरल हुई है। जबलपुर सिविक सेंटर में लंबे वक्त से हेलो पर और फुटपाथ पर सामग्री बेचने वालों ने कब्जा जमा रखा है। नगर निगम द्वारा बार बार नोटिस दिए जा रहे हैं, लेकिन अतिक्रमणकारियों द्वारा नोटिस की लगातार अनदेखी की जा रही है। नगर निगम सेंटर के आसपास फुटपाथ पर सामग्री और जूते चप्पल बेचने वालों पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। नगर निगम के अतिक्रमण दस्ता के कर्मचारियों ने फुटपाथ पर बेची जा रही सभी सामग्री को जब्त कर लिया है और नगर निगम ले गए हैं। ये सिविक सेंटर की आज जो जूते चप्पल की दुकान लगती है, इनको बार बार समझाई देने के बाद भी जूते की दुकान लगाते हैं एवं कलेक्टर महोदय व आयुक्त महोदय के आदेश अनुसार आज जो चप्पल की जो दुकानें लगी थी वो जब्ती करने की कार्रवाई की गई है और इनको वर्तमान में इनके ऊपर FIR दर्ज भी कराई जा सकती है। कितने करीब थी? लगे थे करीबन 10 से 12 जूते चप्पल दुकान लगी हुई थी। इनके सामान जब्त कर लिए गए हैं और जो सिविक सेंटर में चारों जो रूटिंग कार्रवाई होती है उसमें भी कुछ ठेले और कुर्सी सामान जब्त करके लाया गया है। दल प्रभारी राजू रहता है। गंभीर मामला सामने आया है ये कि कटनी जिले के ग्राम पंचायत खितौली वार्ड क्रमांक 8 और 9 में एक आवारा बैल लोग बता रहे हैं कि लोगों को रगड़ता है, पागल हो चुका है। सभी ग्रामवासियों को बताना भी चाहते हैं कि सभी लोग सतर्क रहें। पूरा गांव दहशत के माहौल में है। ये पागल बैल कितनी भी समय किसी भी की भी जान ले सकता है। कई लोग पिछले 3 दिनों से बच रहे हैं। हालांकि बैल के पागल होने की पुष्टि हम नहीं करते हैं। ग्रामीणों के द्वारा लक्ष्मण के हिसाब से बताया जा रहा है, इसलिए बैल की व्यवस्था के लिए हमने स्टेट टुडे न्यूज के संवाददाता मिथिलेश त्रिपाठी ने बैल के मालिक का पता लगाना शुरू किया है, लेकिन अभी तक बैल के मालिक का पता नहीं चला। फिर हमारे संवाददाता ने पशु विभाग के उच्च अधिकारियों से बात करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। पशु विभाग के डॉक्टर फोन नहीं उठा रहे हैं। हम जिला कलेक्टर महोदय कटनी का ध्यान आकर्षण करवाना चाहते हैं कि इस पागलपन करते हुए बैल का इंतजाम करवाया जाए ताकि होने वाली दुर्घटनाओं से बचा जा सके। इतना ही नहीं बल्कि दहशत से छोटे छोटे बच्चों को स्कूल जाना भी मुश्किल हो रहा है। बलिया जिले के पवित्र माटी में जन्मी गुलफेशा महरोज का लक्ष्य एक वैज्ञानिक बनकर देश की सेवा करना चाहती हैं। गुलफेशा ने IIT जाम में ऑल इंडिया कंपटीशन 120वां रैंक हासिल कर जनपद का नाम रोशन किया है। उसने बताया कि उसकी बेसिक एजुकेशन नगर के दिल्ली पब्लिक कॉन्वेंट स्कूल से इंटर तक की शिक्षा लेने के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने IIT जाम में अध्ययनरत रहने के दौरान ऑल इंडिया कंपटीशन में चयनित हुई हैं। उक्त रैंक हासिल करने के बाद उनका चयन IIER त्रिवेंद्रम केरल के साथ ही IIT मुंबई में चयनित हुआ है, जिन्हें IIT
जिन्हें IIT बेंगलुरु में इंटीग्रेटेड PhD के लिए सेलेक्ट किया गया है। उनकी इस सफलता पर उनके पिता मेहताब आलम निवासी बिशनीपुर बलिया को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। गुलफिशा महरोज है। मेरे फादर का नाम मेहताब आलम हमीदी है। मैंने अपनी शुरुआती एजुकेशन दिल्ली पब्लिक कॉन्वेंट स्कूल से की 12th तक। फिर उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से किया है और इस साल मैं क्वालिफाई हूँ, BSc फाइनल ईयर इस साल मैं क्वालिफाई हुई हूँ। और इसी साल मैंने IIT जैम का एग्ज़ाम दिया जिसमें मैंने ऑल इंडिया रैंक 120 हासिल की है और जिसके ज़रिए मुझे इंटरव्यू कॉल लेटर आया था IIC बैंगलोर से और जिसका इंटरव्यू मैंने दिया और फाइनली मैं इंटरव्यू में सेलेक्ट हो गई हूँ इंटीग्रेटेड PhD कोर्स में और अब मेरा एडमिशन बैंगलोर में फाइनल हो। उस वक्त मैंने बहुत 2-3 इंटरव्यू भी क्वालिफाई किए हैं। IIT खड़गपुर, IISER त्रिवेंद्रम, इसकी मैं फाइनल राउंड तक सेलेक्ट हो गई हूँ PhD में और मेरी 120 रैंक जो आई है फाइनल, उसके तहत मुझे फाइनल राउंड में IIT बॉम्बे भी मिला है। इसी के साथ मैंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च एग्ज़ाम रिटन क्वालिफाई किया है और गेट लाइफ साइंस का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है इसी साल और ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट बायोटेक्नोलॉजी का भी एग्ज़ाम मैंने क्वालिफाई किया है, ऑल इंडिया रैंक 44। आपका एम्बिशन क्या है? मेरा मिशन है एक बेहतर रिसर्च साइंटिस्ट बनना एज अ प्लांट बायोलॉजिस्ट। दिनांक 16 जुलाई 2020 को सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा संचालित CSC ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में CSC दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में कार्यरत अनुसंधान विभाग के निदेशक डॉक्टर धीरेन्द्र खरे और विशेष अतिथि के रूप में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की जिला प्रबंधक सरिता त्रिपाठी द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। CSC दिवस के कार्यक्रम के अवसर पर CSC द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई और उत्कृष्ट कार्य करने वाले केंद्र संचालकों को सम्मानित किया गया। कृषि दिवस के बारे में आज जो आयोजन किया है, प्रोग्राम आयोजित किया है। हाँ, हम आज 16 जुलाई 2022 को CSC दिवस मना रहे हैं जो हर साल हम मनाते हैं। इसमें हम एक उत्सव की तरह से अपने वेली भाई बहनों के साथ मिल के हमारी स्टेट टीम एक प्रोग्राम आयोजित करती है। उसमें जिन लोगों ने अच्छा काम किया है उनको हम पुरस्कृत करते हैं, रिकॉग्निशन देते हैं। जैसे कि आज हमने जबलपुर में यहाँ पे किया और यहाँ पे जितने भी आसपास के मध्य प्रदेश 2 के वेली भाई बंधु हैं उनका यहाँ पे आगमन हुआ है और जिन लोगों ने अच्छा कार्य किया है DGP में, ई स्टोर में, बैंकिंग में, इंश्योरेंस में, ये तमाम चीज़ें हैं जो इसके अलावा भी और सारी सर्विसेज हैं जो चल रही हैं हमारे MD सर डॉक्टर दिनेश कुमार त्यागी सर के विजन और गाइडेंस में। तो उसके अनुसार हमने आज ये उत्सव मनाया है और CSC दिवस हम यहाँ पे मना रहे हैं। CSC ने कौन सी सर्विसेज है जो प्रोवाइड की जाती है डिजिटल प्लेटफॉर्म? आज 16 जुलाई 2022 दिनांक CSC दिवस मनाया जाता है, हर वर्ष मनाया जाता है। उसमें मैं CSC ID में मेरे को डिवाइड, जैसे दिव्यांग महिलाओं को, दिव्यांग अम्मा दादी दादा लोगों को जाके घर जाके पैसे निकालती हूँ और उससे CSC के काम को सरकारी योजना जैसे आयुष्मान कार्ड बनाना, ई श्रमिक कार्ड बनाना, आधार से मोबाइल नंबर अपडेट रहता है तो उससे बैंकिंग का काम भी करती हूँ। और CSC को धन्यवाद और नमस्ते। मेरा नाम प्रीति नाई है और ग्राम पौड़ी कला, सेहोरा ब्लॉक। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।